शिकायत है हमें कि गैर मुस्लिम हमसे नफरत करता है। मैं सिरे से इस बात को न करता हूं, उलमा मुझे माफ करें। नफरत की इब्तिदा हमने की, गुंजाइश खत्म हमने की है। हमने गैर मुस्लिमों से पहले हाथ हमने खींचा है। आज उनका वक्त आया है तो हमें नजर आ रहा है क्या ये सच्चाई नहीं है कि गुजरे हुए कल में हमारे आपके यहां कोई हिंदू और गैर मुस्लिम आता था तो उसका बर्तन अलग कर दिया करते थे, कप अलग, प्लेट अलग। ना भाई, ये तो हिंदू है, इसका झूठा कैसा खा लेंगे? तुम्हें किसने बताया कि हिंदू का झूठा ना पाक है? कौन से मुफ्ती ने तुम्हें फतवा दे दिया कि हिंदू के साथ प्लेट में तुम खा नहीं सकते अगर उसके मुंह में शराब की ना आ रही हो? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जानते हो क्या था? एक यहूदी आया और आकर के हुजूर से कहता है, मोहम्मद, मैं आपके यहां आज रुकना चाहता हूं और मैं आपको मैं रसूल नहीं मानता। आपने कहा ठीक है, तू ना मान, मैंने तो बता दिया कि मैं रसूल हूं, लेकिन मेरा मेहमान बनता है, आजा। आपने अपनी चादर बिछाई और उससे कहा कि आराम करो। कहने लगा भूख लग रही है, खाना खिलाओ। अल्लाह के नबी घर में गए, खाना लेके आए, खाना खिलाया और क्या कह रहा है? पहला जुमला, ए मोहम्मद, मैं तुम्हें रसूल नहीं मानता हूं, मैं रसूल नहीं मानता हूं और मेहमान बनना चाहता हूं। हम जैसे मौलवी से गिरा के कोई कह दे, मौलाना मैं तुम्हें मौलवी भी नहीं मानता और मेहमान बनना चाहता हूं, कहते हैं नहीं मानता तो जा अपना दूसरा रास्ता इख्तियार कर, जिसको मानता उसको यहां जाना। मेरे पास क्या हुआ है? हमारा ये स्टैंडर्ड है। मेरे नबी का ये मामला था मेहमान के साथ, आजा मेरे भाई, मेहमान है तो मेरा, यहूदी है तो क्या हुआ? खाना लेके आए और गजब रे गजब, अल्लाहु अकबर। नबी ने जो पहला निवाला अपने हाथ से तोड़ के उसके मुंह में दिया, ले मेरे मेहमान, ये है तेरा इकराम और एहतराम। ऐसा इकराम करने वाले नबी के उम्मती हो तुम और अपने ही दिलों से गुंजाइश खत्म कर दी। हमारे एक मिठाई वाला है, रात भी मैंने ये वाकया अपने बयान में जब बताया तो बड़े हैरान हुए मुसलमान। सच ये है कि हम और आप अपने आप को अपर हैंड और उनको लो हैंड समझते थे पहले। आज उनका अपर हैंड है तो हमें थोड़ी तकलीफ हो रही है। ये बहुत जल्दी बदल जाएगा अगर हमने और आपने अपने हालात को थोड़ा सा बदल लिया। एक दिन मुझसे वो कहने लगा मिठाई वाला कि मौलाना साहब, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है और मैं आपकी झूठी मिठाई खाना चाहता हूं। मैंने उसके चेहरे को देखा, गैर मुस्लिम है। मैंने कहा देख, अगर तू मेरी झूठी खाएगा, तेरी मोहब्बत है, अकीदत है, कोई बात नहीं, लेकिन शायद कि तुझे ये मालूम नहीं कि आज मैं जो तेरे साथ करूंगा वो तूने कभी सोचा नहीं होगा। बोला वो क्या? मैंने ला अपनी बर्फी दे मुझे। उसने एक बर्फी निकाल के दी और वो बर्फी मैंने हाथ में ली और मैंने उससे पूछा शराब तो नहीं पिए हुए हो? बोला ना, पीते तो नहीं हो। कि ना। ने कहा आदि तू पहले खा, तेरी झूठी मैं खाऊंगा। मैं सच कह रहा हूं आपसे, जब वो आदि उसके मुंह में मैंने दी और फिर अपने मुंह में ली, उसकी आंखों से ऐसे आंसू टपकना शुरू हो गए, गोया कि वो पानी की मोतियां लड़ियां बन बन के बिखरने लगी और ऐसी चमक। कहने लगे मौलाना, मैंने तो ये सोचा कभी नहीं था वाकई अपने ख्याल में। मैंने कहा देख, ये जो तरीका है मोहब्बत बांटने का, मेहमानों का इकराम करने का, दिलों को जोड़ने का, ये मेरा नहीं है, ये इस्लाम का है, ये कुरान का है, इसमें मेरा कोई दखल नहीं। आप सोच नहीं सकते उसके बाद उसके अल्फाज क्या थे। मैं अगर पूरी बात बताऊंगा तो आपके यहाँ ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, मुनासिब नहीं है। वो सोच नहीं सकते आप। ये करके देख लो आज, खुदा की कसम, नफरत पैदा करने वाले नाकाम हो गए। तुम्हारे अंदाजे मोहब्बत से उनके दिलों में वो मोहब्बत पैदा होगी कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते हो। गाली का जवाब गाली नहीं होता, बुराई का जवाब बुराई नहीं होता, सख्ती का जवाब सख्ती नहीं होता, बदकलामी का जवाब बदकलामी नहीं होता, तलवार का जवाब तलवार नहीं होता। अगर होता तो इस्लाम तेरे मेरे घर में आज नहीं होता। मेरे भाइयों, चौथी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं चार बातों को मिला के एक बात कह रहा हूं। अल्लाह के नबी दूसरों की मदद करते थे जितना आपसे होती थी, ये देखे बगैर कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, कोई फर्क नहीं है।
जो सामने आया उसकी मदद को मेरे नबी ने अपने आप को पेश कर दिया। सिर्फ एक वाकया मदद का बताता हूं और उस पर सबक देने की अपने आप को और अपने नौजवानों को कोशिश करता हूं कि शायद कि आज का ये जलसा आपके लिए इस मुल्क में जीने की उम्मीदें बढ़ाएगा। अल्लाह के नबी रास्ते में जा रहे हैं, एक बुढ़िया सामने नजर आई। वाकया आपने हजारों बार सुना होगा। देखा कि बूढ़ी है, सामान बहुत है, उतना नहीं है। आप गए करीब और एक लफ्ज कहा आपने और यूं कहा, मां, पहला लफ्ज मां, और पैगाम दिया इस लफ्ज से मेरे आपके नबी ने, ए मेरी उम्मत के लोगों, जब किसी परेशान हाल को देखो, ये मत देखना कि ये कौन है, किस मजहब का है, कौन से खानदान का है, दुश्मन का है या अपना है, बल्कि उसके साथ पहला जुमला और पहला लफ्ज वो इस्तेमाल करना कि सामने वाला तुम्हें अपना महसूस करे और उसके दिल में अपनायत लगने लगे। आज हम करते हैं ये। कितने नौजवानों, जब तुम मोटरसाइकिल पे जाते हो तुम्हारे सामने से बूढ़े गुजरते, बाजार वाले दिन ठेलों में बूढ़ी औरतें और बूढ़े बुजुर्ग अपना सामान लेके बाजार से गुजर रहे होते हैं पैदल पैदल, और तुम मोटरसाइकिल से आ रहे होते हो। कभी तुम्हें ख्याल आया कि तुम नबी की सुन्नत जिंदा कर सको? चाहते हो कि वो जिन्हें अल्लाह का नहीं पता, रसूल का नहीं पता, कुरान का नहीं पता, नबी का नहीं पता, जन्नत और जहन्नम का नहीं पता, वो तुम्हारे लिए दिल बड़ा कर लें, और जिन्हें सब कुछ पता वो दिल बंद कर लें? ये तो अल्लाह के यहां इंसाफ नहीं होगा। आपने अगली बात फरमाई, मां, मैं आपके कोई काम आ सकता हूं? बता दिया नौजवानों, अगर कोई बूढ़ा या बूढ़ी परेशान कोई भी हो, जब वो सामने हो तो उससे ये मत पूछना कि तुम कौन हो, तुम्हारे बच्चे कहां रह गए, क्यों तुम आए हो, बेटों को क्यों नहीं भेजा। अरे हाव भाव, सियाको सबाक, आगे पीछे के मामलात बता देते हैं। अगर इसके बच्चे इस काबिल होते तो ये बुढ़ापे में क्यों इतना सामान उठा के चल रहा होता। इतनी भी बात नहीं समझ सके तुम, बल्कि तुमने ये कह के उसके जख्मों को और कुरेद दिया। फौरन अपने आप को पेश कर दो, चचा, बाबा, अब्बा, दादा, माई, चाची, छोटा है तो बेटा, भाई, बहना, इस तरह रिश्तों में अल्फाज बोलो। और जब किसी को देखो कि इसको मेरी कोई मदद की जरूरत है, अपने आप को पेश करो कि मेरी आपको अगर कोई जरूरत हो और मैं आपके काम आ सकता हूं तो मैं हाजिर हूं। यकीनन गैरत के तकाजों के मुताबिक वो बुजुर्ग यही कहेंगे, नहीं बेटे कोई बात नहीं है, तुम जाओ, मैं अपना सामान लेके चला जाऊंगा। उस वक्त ए नौजवान मुस्लिम, तेरा फर्ज है कि तू ये कह लेना उस बूढ़े से, ए चचा या बाबा, आप ये कहते हैं कि मैं चला जाऊं, अगर आपकी जगह मेरा बाप होता तो क्या मैं इस तरह छोड़ के चला जाता? आपकी जगह मेरी मां होती तो क्या मैं छोड़ के चला जाता? आपकी जगह मेरा बेटा होता तो क्या मैं छोड़ के चला जाता? आपकी जगह मेरी बहन होती, ए बहन, क्या मैं उसे छोड़ के चला जाता? इंसानियत के रिश्ते से आप मेरे बाबा हैं, इंसानियत के रिश्ते से आप मेरी मां हैं, इंसानियत के रिश्ते से आप मेरी बहन, मेरी भाई, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा चचा। ये तमाम रिश्तों में अप्लाई करके देखो, खुदाए पाक की कसम, जब इस अंदाज में किसी के सामने खुद को पेश करोगे, लाख दुनिया कोशिश कर ले, लेकिन तेरे वास्ते उसके दिल में नफरत को कोई बिठा नहीं सकेगा। नबी ने पेश कर दिया अपने आप को, कहा बेटे ये सामान है, उठता नहीं है, अगर होता तेरे बस की हो तो मेरा सामान पहुंचा दे जहां मुझे जाना है। कहा ये क्या बात हुई ला, हम और आप फुर्सत कहां है, बिल्कुल टाइम पे घर से निकलेंगे और वो स्पीड होगी कि दुनिया को तमाशा दिखाते चले जाएंगे। आधा घंटा पहले निकलो, पीछे की सीट खाली है ना, नियत करके निकलो,
कार से निकलो, साइकिल से निकलो, पैदल निकलो या मोटरसाइकिल से निकलो, नियत करके निकलो कि घर से आधा घंटा पहले निकलेंगे, उस रास्ते पे जाएंगे जिस रास्ते से हमें कोई मिल जाए खिदमत के वास्ते, और अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करने और नबी के नाम को रोशन करने उसके दिल। नबी ने फौरन सामान उठाया, अपने कांधे पे रखा और चल दिए। भाइयों, अगले मरहले में जब नबी ने सामान जाके मंजिल पे रख दिया तो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटे मजदूरी क्या दूं? यहां आकर के अजीबो गरीब मैं अपना माहौल जब देखता हूं और ये नबी का अमल, तो दिल चाहता है कि खामोश होकर के अब चला जाऊं, लेकिन कयामत में बरोज़े महशर सवाल होगा, इस वास्ते ये बात कहता हूं। मुझे बहुत तकलीफ होती है अपने मामलात को देख करके, जो इस वक्त यहां पहुंच के जो उस औरत ने कहा, बेटे मजदूरी क्या दूं? मेरे आका कहते हैं, मां एक तरफ बेटा कहती हो, दूसरी तरफ मजदूरी की बात करती हो। आप मां हो, मैं बेटा, और कोई बेटा मां से मजदूरी लिया करता है? नबी का अमल ये, और मेरे प्यारो तुम्हारा अमल ये है कि तुम घर से जब कार लेके जाते हो, ये नियत करते हो कि कुछ सवारियां बिठा लेंगे, किराया मिल जाएगा तो टोल का खर्चा निकल जाएगा। बिल्कुल अलग अलग सोच। नबी एक तरफ है, तुम दूसरी तरफ खड़े हो, कोई मैचिंग नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। एक तरफ तुम हो गए और दूसरी तरफ नबी का अमल। कितना फर्क हो गया। काश के तुम भी इस बात को समझते